वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत, कुरम में अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम का जायजा। जिला कुरम में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले। इजलास से कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात आज होगी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में ज़ोहराने का इंतजाम भी होगा। JUI के कामरान मुर्तज़ा और अब्दुल गफूर हैदरी भी साथ होंगे। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनावला भी मुलाकात में मौजूद होंगे। बानी PTI की जानिब से किसी मुलाकात का पैगाम नहीं आया। अडियाला जेल में मुलाकात नहीं, पैगाम रसानी हो सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, अगर कोई पैगाम आया और बड़ों ने इजाज़त दी तो हम अडियाला जा सकते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से सबको सोचना चाहिए। स्पीकर की मुज़ाकरात की ऑफर। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। कोर कमेटी इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। PTI कोर कमेटी का इजलास जूम पर होगा। बानी PTI के मुकदमात पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तानी मिसाइल अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। मजीद कहा, अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर ने कहा, पाकिस्तानी इक़दामात को धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत के दौरान कहा, 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जस्टिस जमात मंदोखेल बोले, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म माने गए। कत्ल के मुल्ज़िम मोहम्मद इसहाक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। सूबाई खुद मुख्तारी और पार्लिमानी गवर्नेंस को बेहतर बनाना वक्त का तकाजा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नागुज़ीर है। आज पार्लिमानी रवायात के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं। जमहूरी रवायात और अखलाकी अक़दार की पासदारी ज़रूरी है। सक्खर में JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस। अदालत ने तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तमाम मुल्जिमान 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, हाई कोर्ट जाएंगे, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। गुजरात तरक्याती मंसूबे में किकबैक्स और करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में मौजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर आला आज बीमारी के बाइस पेश नहीं हुए। शरीक मुल्जिमान नईम इकबाल, आसिफ और असगर समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत खारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील के डिक्लेरेशन पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
पाकिस्तान का मुआशी हब कराची गैस लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध का विभाग से कराची में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में गैस लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। सनती सरगर्मियां और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। गैस लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज के दिन के हवाले से कहना है, यकजहती, हमदर्दी और मुसावात का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। लाहौर में अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। IG पंजाब ने वफ्द को दहशतगर्दी, अमन व अमान, क्राइम कंट्रोल के हवाले से चैलेंजेस से आगाह किया। वफ्द को पंजाब पुलिस में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग इस्लाहात इक़दामात से आगाह किया गया। वफ्द ने दहशतगर्दी, शरपसंदी के तदारुक के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात और कुर्बानियों को सराहा। पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियां, मेंबरान असम्बली के बाद सरकारी अफसरान पर भी नवाजिशात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अफसरान के लिए सिर्फ 2% पर कर्जा स्कीम शुरू कर दी। ग्रेड 17 के DMGs और PMS अफसरान 50 लाख रुपए तक, जबकि ग्रेड 18 के अफसरान 1.5 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। जुरान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में पसरूर का 14 साला आबिद जावेद भी शामिल। आबिद जावेद ने अपने ही गांव के एजेंट को 20 लाख रुपए दिए और यूरोप के लिए रवाना हुआ। कराची के बड़े हिस्से के शहरियों की मुश्किलात कम हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल हो गया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप चला दिए गए। जमशेद, लियारी टाउन, क्लिफ्टन, नाजमाबाद, लियाकताबाद और गुलशन के इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल। लाइन की मुरम्मत के बायस धाबीजी से 10 पंप बंद हुए थे। जमशेद, लियारी टाउन, क्लिफ्टन, नाजमाबाद, लियाकताबाद और गुलशन के इलाकों में पानी की किल्लत का सामना रहा। गुजरावाला में सेशन कोर्ट के बाहर एक शख्स कत्ल। मुलजिम ने कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर था। कत्ल की फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, क्वेटा में -7 और दीर में -4 रिकॉर्ड। कर्लात में सर्दी की शिद्दत के बायस पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में डॉक्टर समेत 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने 70 रोज से बैतुलाहिया, बैत हनून, जबालिया में खुराक की तरसील रोक रखी है। हमास इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंगबंदी की शराइत से दस्तबरदार। नाइजीरिया में स्कूल के मेले के दौरान भगदड़, 35 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा जनूब मगरबी नाइजीरिया के शहर इबादान में पेश आया। स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू। भारत में किसानों का पंजाब में 74 मुकामात पर रेल रोको एहतजाज। 3 घंटे तक जारी रहने वाले एहतजाज से भारतीय पंजाब में 3 ट्रेनें मनसूख और 39 ट्रेनों के शेड्यूल में तब्दीली करना पड़ी। PCB का पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर ड्राफ्ट गवादर में कराने का फैसला। ड्राफ्ट की तकरीब 11 जनवरी 2025 को गवादर में होगी। गवादर में ड्राफ्टिंग का फैसला क्रिकेट के फरोग के लिए किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, गवादर की शानदार साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबिल की अलामत है। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। मैच के साथ वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। 330 रन के हदफ के ताक़ु में प्रोटीज 248 रन पर ढेर। शाहीन अफरीदी के 4 और नसीम शाह के 3 शिकार। कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में भी कौमी टीम शानदार कारकर्दगी दिखाएगी।